हेलो भाई, अभी ना मैं इस रास्ते से गुज़र रहा था और सडनली बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आती है गाड़ी ठुकने की। और फिर मैं भाग करके आगे आया। तो जैसे ही मैंने देखा तो यहाँ पर हमें दिखती है ये वाली स्विफ्ट डिज़ायर, जो कि कुछ इस हालत में थी। तो सबसे पहले तो हमने देखा, ड्राइवर को निकाला, भाई गाड़ी में कौन कौन लोग हैं, गाड़ी में सब सेफ़ है या फिर नहीं। तो अच्छा ये था कि गाड़ी में बस एक ही जन था, ड्राइवर था, और ड्राइवर सेफली बाहर निकला। मेरे सामने जस्ट ये इंसिडेंट हुआ है। तो भाई सबसे पहले तो आप गाड़ी की कंडीशन देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्सीडेंट का रीज़न क्या था, क्यों ये एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट का जो फ्रंट टायर है वो पूरा ही ख़त्म हो रखा है, वो फट गया है। जो आगे का एक्सेल है वो भी ख़त्म हो रखा है, एक्सेल टूट गया है। और आगे से अगर आप देखोगे तो पेड़ की वजह से गाड़ी रुक गई है, वरना और भी गाड़ी आगे चली जाती। बट ऐसा ज़्यादा कुछ ठुकी नहीं है आगे से गाड़ी। पीछे से अगर आप देखोगे तो गाड़ी भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, मतलब 3-4 साल पुरानी गाड़ी थी। तो अच्छी बात थी कि ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस था गाड़ी का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे जो आप देख रहे हो वही गाड़ी का ड्राइवर था। तो अच्छी बात यह है कि ड्राइवर को एक खरोच तक नहीं आई, ड्राइवर वैसे ही बाहर निकल गया है। और अंदर की तरफ आप देख सकते हो दोनों ही एयरबैग गाड़ी के ओपन हो चुके हैं। आगे से पूरी हालत ख़त्म हो रखी है। यहाँ पर मेनली तो ये टायर की वजह से हुआ है। अब मैं आगे जा कर के भी आपको दिखा दूँ किस तरीके की कंडीशन है गाड़ी की। तो ये देखो भाई, आगे ऐसे ठुकी नहीं है गाड़ी, आगे से कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी को। ये देखो, पूरी ब्रांड न्यू कंडीशन में ही है गाड़ी। वैसे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मेनली तो टायर की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। और गाड़ी का जो ड्राइवर था उससे भी मैंने पूछा कि क्या कुछ हुआ था। तो गाड़ी की जो स्पीड है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, स्पीड थी मात्र 30 से 40 की स्पीड थी गाड़ी की। मैं अभी डोर ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई, अंदर से कुछ भी नहीं हुआ, बस ये एयरबैग्स वगैरह ओपन हो चुके हैं। और गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है और क्यों ये एक्सीडेंट हुआ है। तो गाड़ी ना अभी अभी धुल करके आ रही थी, और ऑलमोस्ट यहाँ से 300-400 मीटर पहले ही गाड़ी का टायर फट गया था, जो फ्रंट वाला राइट वाला टायर है। और टायर फटने के बाद आपको पता ही होगा कि गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो लूज़ हो जाती है, गाड़ी एक तरफ भागने को लगती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। ड्राइवर ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, और अच्छा ये रहा कि आगे कोई भी बच्चा वगैरह नहीं था, आगे कोई टू व्हीलर वाला नहीं था। तो गाड़ी कहीं पर भी जा कर के लगी नहीं। लेकिन एट द एंड गाड़ी जो है पूरी लेफ़्ट साइड को भाग रही थी, और यहाँ पर पेड़ में जा कर के लग गई। और गाड़ी की स्पीड बहुत ही कम थी, 30-40 की स्पीड थी, तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। बट ये जो एक्सेल वगैरह है वो पूरा डैमेज हो गया, और जो टायर है वो भी बहुत बुरी तरीके से फटा है। बट अगर आप देखोगे कंडीशन की, तो टायर जो है वो चारों ही टायर गाड़ी के ब्रांड न्यू है, गाड़ी भी ब्रांड न्यू है, ज़्यादा कुछ चली भी नहीं है गाड़ी। तो ये इंसिडेंट हुआ क्यों, इसका रीज़न अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये ओवर प्रेशर की वजह से हुआ है। क्योंकि अभी अभी गाड़ी में हवा भरी गई थी, हवा ज़्यादा हो गई, हवा का प्रेशर ज़्यादा था, तो इस वजह से गाड़ी का टायर फट गया है। और मुझे जो सबसे मेन रीज़न नज़र आ रहा है इसके पीछे, वो ये है कि जो लोकल मैकेनिक्स होते हैं, लोकल पंचर वाले होते हैं, उनके पास एक्यूरेट मशीन नहीं होता गाड़ी का एयर प्रेशर चेक करने का। इस वजह से गाड़ी का टायर फट गया है, यही मुझे तो लग रहा है। और जो TPMS जैसे फीचर्स है, कितने छोटे से फीचर है, बेसिक से फीचर है, लेकिन कितने इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको इस वाले एक्सीडेंट से पता चलेगा। बस गाड़ी का टायर फटने की वजह से गाड़ी में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। अब एक तो नई गाड़ी का पेंट खराब होगा, फिर से पेंट करना पड़ेगा, गाड़ी 10-15 दिनों के लिए रहेगी सर्विस सेंटर में, फाइल चार्जेस लगेंगे, वो अलग बात है, इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, नो क्लेम बोनस चला जाएगा। तो एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, ये आपको ये एक्सीडेंट देख करके पता चलेगा। तो प्लीज़ भाई ड्राइव सेफ, हवा भी, आपका जो एयर प्रेशर है वो मेंटेन रखो, 10-15 दिन में एयर प्रेशर चेक करते रहो।